जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जिसके अंदर 18 साल से ज्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके 16.5 साल भी है ना, तो भी आप इस गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे अप्लाई करना भी बिल्कुल फ्री है, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। और बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न एग्जाम भी नहीं देना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी पोस्ट है, छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं आपको बता दूं ये एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलता है और परमानेंट कमीशन आपको मिलता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, तब तो आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डाला करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। एग्जाम सेट भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लेना, बस कर लेना ताकि वैकेंसीज आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो आज की आपकी जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये निकाली है इंडियन आर्मी ने, और इस वैकेंसी का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम। ठीक है ना, यहाँ पे हर साल ये वैकेंसी आती है और ये इंडियन आर्मी की परमानेंट वैकेंसी है, ना कि 4 साल बाद आपको निकालेंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो रही है 13 मई से। 13 मई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 12 जून, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है। तो कैसे अप्लाई करना है, लिंक आपको कैसे मिलेगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। फिलहाल हम बात करते हैं फी की। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो और आप देख सकते हो नो फी। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे अब आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, आपका कोई रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। तो सिलेक्शन कैसे होगा आगे बात करेंगे, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो और 12वीं में कम से कम आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन सकते हो। और ये आपकी स्टार्टिंग की पोस्ट है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर लेवल की पोस्ट आपको मिलती है। ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है, और 12वीं जो है ना, वो आपने साइंस से करी होनी चाहिए, उसमें भी आपने पीसीएम पढ़ा होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तभी आप इसमें अप्लाई करना। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तो आप 12वीं पास होते हो, आगे भी तो पढ़ाई करनी होती है। तो आगे की जो बीटेक है ना, वो आपको यही करवाते हैं। ये आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बीटेक करवाते हैं, जिसका सारा खर्चा इंडियन आर्मी ही बियर करती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। आप डायरेक्ट थोड़ी ऑफिसर बन जाओगे, पहले आपको 4 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। इसी दौरान आपकी बीटेक भी चल रही होती है और आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, ड्रेस, सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस मेहनत करनी है, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा बात करें स्टीपेंड की, तो यहाँ पे 4 साल तक जब तक आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको स्टीपेंड मिलता है पर मंथ बेसिस पर। कितना मिलता है आप देख सकते हो, 56+। ये आपका स्टीपेंड है। 4 साल के बाद जब आप परमानेंट कमीशन में चले जाते हो, आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो, तो आपका यहाँ पे सैलरी जो पैकेज रहता है वो रहता है एज पर लेवल 10। और लेवल 10 का मतलब होता है लगभग 1 के आसपास। ठीक है ना, क्योंकि अब क्या है ना, इसके अंदर अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं, तो लगभग 1 के आसपास पे आपका हो जाता है। क्लियर, तो काफी अच्छा पे है और होना भी चाहिए भाई, आप एक ऑफिसर जो बन रहे हो। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है 1/7/2026 से, और मैं ना आपको सीधा डेट ऑफ बर्थ बता दे रहा हूं, आप उससे मैच कर लेना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में आती है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, यानी कि 18 साल से कम वाले भी यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। और बाकी रिलैक्सेशन की बात करें तो देख सकते हो नो एज रिलैक्सेशन, यहां पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो रिलैक्सेशन के चक्कर में मत पड़ना, नहीं मिलता है। बाकी चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि यार आप बिना एग्जाम दिए कैसे ऑफिसर बन रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो देखो बेसिकली यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है जेई मेंस के स्कोर के बेस पर। अगर आपने जेई मेंस 2026 का एग्जाम दिया था तो उसी के स्कोर के बेस पर ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपका होगा एसएसबी इंटरव्यू, और आप जानती हो एसएसबी काफी अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होते हैं और लगभग 5 दिन आपका इंटरव्यू चलता है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, इसीलिए। क्लियर। तो यहां पे आपका सिलेक्शन जेई मेन 2026 के स्कोर और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पे होने वाला है। क्लियर। इसके अलावा बात करें फैसिलिटी की तो देखो यहां पे आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करा जाता है, यानी रहने की आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आपको जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से या आपको बीटेक करवाते हैं तो आपकी आगे की पढ़ाई भी नहीं रुकती। इसके अलावा फ्री फूड, मेडिकल फैसिलिटी, काफी सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, किसी भी चीज की दिक्कत आपको नहीं होती। क्लियर। और आप देख रहे हो ट्रेनिंग में भी स्टिपेंड आपका कितना शानदार है ना। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट, अप्लाई लिंक, अप्लाई कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताता हूं। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। और ये होता भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। बाकी देखो रोजगार टाइम वेबसाइट को चलाना बहुत आसान है, एक स्कूल का बच्चा भी चला सकता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी, कोई मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपने लिए भी देख सकते हो और दूसरों के लिए भी। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसा कि अभी वाली वैकेंसी का नाम क्या है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो अगर आप ये लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मैं आपको बस सिखा रहा हूं। आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो डायरेक्ट आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी, टेक्निकल एंट्री स्कीम वाली। और बाकी जितना नीचे जाओगे उतनी और भी नई नई वैकेंसी आपको दिखेगी। तो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं और डायरेक्टली मैं आपको अप्लाई करने को कभी नहीं कहता, ना अब कहूंगा। पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी इंफॉर्मेशन लो, जानकारी लो, उसके बाद ही आप अप्लाई करो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत टाइम है। ठीक है, साथ ही में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है ना, हम यहाँ पे भी जॉब की अपडेट आपको देते हैं, आप जुड़ जाओगे तो जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। क्लियर। बाकी फिर कह रहा हूं यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी होती है और ज्यादा डिटेल में, इसलिए इस पेज को अच्छे से पढ़ो, जानकारी लो और उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, बहुत टाइम है। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, 90 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है लगभग। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आपको बताया भी हुआ है। हाउ टू अप्लाई को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको समझा भी देता हूं जल्दी में। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब ये हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। पहले रजिस्ट्रेशन देन लॉगिन। क्लियर। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारे जरूरी लिंक आपको यहाँ पे दिए होते हैं। तो आपको कुछ भी यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता, आप इसका शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। डेट वगैरह इसके अंदर मेंशन की गई है। देखो ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 13 मई से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे, 13 मई से लेके 12 जून तक। क्लियर। इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। और बाकी इसी पेज में आप थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हो
तो आप इनके बारे में पढ़ो, जो अच्छी लगे उसमें अप्लाई करो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर देना, उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।